इतने खूबसूरत और इतने बड़े कैनियन शायद ही आपने कभी देखे हों। आज हम सुबह से निकले हुए थे वादिय चिपुरसन में, सोच से आपको वादिय चिपुरसन के खूबसूरत नज़ारे दिखाए। अभी आपने ड्रोन शॉट देखे, इंतहाई खूबसूरत वादी है। लोग यहाँ पे नहीं आते, हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। ये वाली जो मट्टी है ना, जो बहुत चिकनाहट वाली होती है, इसके अंदर जो है वो सोने की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। इस चश्मे की आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो ख़वातीन हैं, उनका मानना है कि उनके बच्चे जो तंग बहुत ज़्यादा करते हैं या उनको कोई मसाइल होते हैं, तो वो अगर इस चश्मे का पानी उनको पिलाते हैं तो उनके मसाइल ठीक होते हैं। और जो बच्चे तंग करते हैं वो यहाँ से ना नीचे से थोड़ी मिट्टी लेके जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सोस बाज़ार से 1 किलोमीटर आगे आके चिपुरसन रोड के पास खड़ा हूँ। नाश्ता कर लिया है, बाइक में पेट्रोल रिफ़िल करवाना था वो करवा लिया है, शेव करवानी थी वो करवा लिया है। मेरे पीछे आप जो है वो साइन बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे ज़ियारत बाबा गुंदी के बारे में जो है, इस रूट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। करीमाबाद से आप आते हैं सोस्त से 2 रास्ते निकलते हैं इस जगह से, एक चिपुरसन, एक आगे खुंजराब, और जो आगे आपको लेके जाएगा मिसगर वैली की तरफ। चिपुरसन में आप ज़ियारत बाबा गुंदी तक जाते हैं, यहाँ पे कोई 8-9 गांव आएंगे, 8-9 हैं। उनमें से 1-2 गांव ऐसे हैं जो सीज़नल हैं, सीज़न के बाद वो अपने जो माल मवेशी अपने याक हैं लेके नीचे आ जाते हैं। यहाँ से एक ही मेन पास है, इरशाद पास, 4977 मीटर बुलंद, जो पाकिस्तान को वखान पट्टी अफ़गानिस्तान के साथ टच करता है। ये जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान का वखान है, और दूसरी तरफ यहाँ पे अफ़गानिस्तान का वखान है, और इसके बाद आगे कोई 16-17 किलोमीटर के फासले पे डिस्टेंस पे जो है वो ताजिकिस्तान है। इसके रास्ते में जो गांव आएंगे वो सबसे पहले ज़ाज़रिश आएगा, फिर रमीन जाएगा, फिर किरमिन, कील, रिश्त, शहर सब्ज़, इसफंज, शितमर्ग एंड जूतखोन। ये हैं जी वो रास्ते, वो गांव जो मेन रोड पे आते हैं। इसके अलावा बाकी गांव आएंगे वो थोड़ा सा अतराफ़ में कोई राइट कोई लेफ़्ट साइड पे हो जाते हैं। और चलते हैं, आपको रोड दिखाते हैं। सुना है इस बार जो है वो रोड बन चुकी है, कहाँ तक बनी है रोड भी दिखाते हैं और आपको गांव भी दिखाते हैं, इस इलाके की खूबसूरती। अपने भाई के साथ रहिए, सफ़र का आगाज़ करते हैं। लें जी, सफ़र का आगाज़ हो गया है। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ऐ अल्लाह पाक, आज के इस मुश्किल तरीन रास्ते पे हमारी हिफाजत फरमाना, हमें हर किस्म की परेशानी और मुश्किलों से महफूज रखना, और हमें इसी तरह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए अपनी दुनिया यूँ ही देखने का मौका अता करते रहना। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो हमारे साथ साथ चल रहा है इसे कहते हैं जी खुंजराब रिवर। यही दरिया आगे जाके फिर जो है दरियाए हुंजा, फिर दरियाए गिलगत और फिर दरियाए सिंध का नाम ले लेता है। तो हर इलाके में, हर इलाके की मुनासबत से जो है वो दरिया का नाम चेंज होता रहता है। जैसे दरियाए सिंध को हम पंजाब में, सिंध में सिंधु रिवर या दरियाए सिंध कहा जाता है। सेम इसी तरह ये कोहिस्तान के एरिए में इसे अबासिन कहा जाता है। अबासिन मतलब दरियाओं का बाप। चिपुरसन नाले के साथ साथ हमने जाना है, इसका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है ना वो आता है पीछे इरशाद पास वाली साइड पे। नीचे इरशाद ग्लेशियर है, जो मेन शुरू से आप बोल रहे तो उस साइड से पानी आता है। लें जी, 2.2 किलोमीटर के बाद हम जो हैं वही पुराने वाले चिपुरसन के रोड पे आ चुके हैं। मतलब पुख्ता जो रोड है वो सिर्फ मेन KKH से 2.2 किलोमीटर तक बना हुआ है। में पानी का रंग है ना भाई साहब, आप इसको ज़रा महसूस करें किस तरह ये सब्ज़ी माइल है। आपने ऐसा पानी जो है हो सकता है पहले ना देखा हो किसी नाले का, और साफ शफाफ
जब मेन रोड के साथ जहाँ पे भी रेत आती है ना, तो वहाँ पे जो है वो कोस्तानी जो सोने वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं, सोना निकाल रहे हैं। लेकिन इस वादी में अंदर की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वादी है ये है वाखान की, वाखियों की वादी है। तो ये लोग जो है ना अपने इलाके में फिर गैर इलाके के बंदे को नहीं आने देते। बाज़ जगह होती हैं जहाँ पे जो है ना कुदरती तौर पे ब्रिज बने बनाए होते हैं, और उन्हीं में से एक जगह ये है। ये जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ, इस साइड पे कुदरती तौर पे पत्थर था, और दूसरी तरफ उन्होंने थोड़ी सी सपोर्ट दे के इस जगह पे ब्रिज बना दिया है। लास्ट ईयर जब हम आए थे ना, तो सामने ये वाला जो रूट है इस पे आगे काम हो रहा था, तो हमें जो है वो मुकामी लोगों ने इधर से मना कर दिया था कि आप इधर से ना जाएं। फिर हमने ये किया था कि वो सामने वाला रूट और ये वाला रूट, ये दोनों मिलके ऊपर जाते हैं वो पहाड़ी पे, और इस साइड से होते हुए हम गए थे। ये वाला जो है ना सेक्शन, वो जो एक खड़ा पहाड़ है और इसके दरमियान इधर से एक नाला आता है और एक गाँव आबाद है बैक साइड पे। तो हम इस साइड से जाके जरजरिश में पहुँचे थे, लेकिन अभी सुनने में आया था कि यहाँ पे जो ब्रिज पे काम हो रहा था ना वो मुकम्मल हो गया है। तो अगर आप जरजरिश सीधा जाएंगे तो आपका जो सफ़र है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखें, पहले वाला जो रूट है ना यहाँ से ऊपर जाता था। शाह साहब ए मुकम्मल लोया ही हो, कच्चा लोया देख लो। हाँ फलाद, अच्छा हाँ जी। अगर हो तो फैक्ट्रियाँ इसकी यहाँ पे लगे, मुकामी लोगों को रोज़गार मिले, और जो है इसके पैसे की जो है उसमें दो नंबरी ना हो, उस पर लोकल कम्युनिटी की जो है ना वो नज़र रखी जा सके। ये वाली जो मिट्टी है ना जो बहुत चिकनाहट वाली होती है, इसके अंदर जो है वो सोने की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। आप मुझसे बेशक इख्तलाफ कर लें, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप लेबॉर्ट्री ले आएँ, यहाँ पे टेस्ट कर लें। मेरी बात अगर झूठी साबित हो जाए ना तो जो जुर्माना आप कहेंगे मैं भरने को तैयार हूँ। और आप क्या कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं है? ये जितने भी पहाड़ है ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनका ज़्यादातर जो है वो सर्वे हो चुका है, और गवर्नमेंट को सारी रिपोर्ट है कि कहाँ पे क्या क्या मादनियात हैं। ये जी हम इस वैली के पहले गांव जरजरिश में इंटर हो गए हैं। पिछली बार जो था वो हमारा ट्रैक ये वाला नहीं था, हम ऊपर से आए थे, और इस बार जो है हम मेन ट्रैक को लेते हुए आए हैं क्योंकि ब्रिज जो था वो बन चुका है। आलू जो है ना खुश्क हो गए हैं लेकिन उखाड़े नहीं गए। अब जो है पहाड़ों की थोड़ी सी बनावट जो है वो तब्दील हो गई है। दोनों तरफ मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन दूसरी साइड वाले जो पहाड़ हैं उनके दरमियान में से काले रंग की मिट्टी निकल रही है, और इनके दरमियान में से सामने गुजरता हुआ आप जो है वो चुपुरसन रिवर देखें।
यहाँ पे जी लोगों के पास ट्रैक्टर ट्रालियाँ होती हैं, खेती बाड़ी इनका जो है वो पेशा है, और गाड़ियाँ इन्होंने रखी होती हैं बाज़ार आने जाने के लिए। आगे पीछे जो हैं देख लें कैसे ये डांप देते हैं, और अतराफ़ में जो है ये खूबसूरत वादी। ये है जी क्रीमिन, इसे पास्ट क्रीमिन भी कहा जाता है, लेकिन इसके बाद जो अगला गांव आएगा उसका नाम है जी वुच क्रीमिन। बहुत खूबसूरत। ये है जी, मैं आपको थोड़ा सा अगर गाइड कर दूं कि पाकिस्तान में जो है ना वाकई कहाँ कहाँ रहते हैं। एक रहते हैं शमशाल में, दूसरा रहते हैं ये दरकूत में, तीसरा रहते हैं ये कौन सी वादी हो गई, ये मिसगर में, चुपुरसन में, ये वाली जो वैली है, और इनके अलावा रहते हैं जी ब्रोगल में। मेरे ख्याल में जो है ना, अगर मैं नहीं बोल रहा तो हो सकता है ऊपर जो अपर गीज़र का जो एरिया है ना, तो क्या इमियत वाला, उस साइड पे भी हो सकता है कि वाकई हों। यहाँ पे गंदम की जो है वो कटाई मुकम्मल हो चुकी है, लोगों ने गहाई ज़्यादातर जो है वो कर ली है। यहाँ पे आप थ्रेशर देखेंगे ना गंदम निकालने वाली, तो बिल्कुल छोटी छोटी है। यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है यहाँ पे? इवेंट होगा। हम सही टाइम पे पहुँचे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये वुच क्रीमिन है या क्रीमिन है? क्रीमिन है, क्रीमिन है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये आप पाकिस्तान की इस वखान पट्टी में आ जाएं, अफ़गानिस्तान में चले जाएं, या आगे आप ताजिकिस्तान में चले जाएं, यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो दुकानदारी करती हैं। यहाँ पे इस चीज़ को बुरा महसूस नहीं किया जाता। हमारे अब जो है ना पंजाब सिंध वाली साइड पे भी कल्चर थोड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले अगर कोई ख़ातून जो है वो बाइक या गाड़ी चला के चली जाती थी तो पूरा मोहल्ला जो था वो खड़ा खड़ा फ़ौरन उस तरफ अपनी आंखें फेर लेता था। अभी जो है वो थोड़ा सा ना नॉर्मल हो रही है ये चीज़। और यहाँ पे ख़वातीन के जो हुकूक हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। सामने से बादल आ रहे हैं और मौसम जो है वो अल्लाह करे सही रहे। हमारी राइट साइड पे ये जो ब्रिज है ना, ये सामने वाला ब्रिज, ये जीप वगैरह हर चीज़ यहाँ से जा सकती है। इस साइड पे है जी गांव किल, और काफ़ी बड़ा गांव है ये, लेकिन हमने जो है इसके बाहर बाहर से जाना है। हवा चल रही है तो हवा से सर्दी की शिद्दत जो है ना वो बहुत बढ़ गई है। मैंने अभी जो है वो जैकेट नहीं पहनी, कहीं पे रुकते हैं तो फिर जैकेट पहनता हूँ। ये देखें, ये ऊपर जो चोटियाँ हैं ना, ये भी थोड़ी देर पहले बिल्कुल खुश्क थी, अभी ये सफ़ेद होनी शुरू हो गई हैं। और अब जो बादल हैं ये सामने इन चोटियों पे चले गए हैं, और लगता है कि ये भी जो है ना सर्दी से इन पे बर्फ़ आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। मैं अब जो है वो जैकेट पहन लूँ। जैकेट पालवा यार, सर्दी बहुत
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी यार तारीफ़ की जाए ना उतनी तारीफ़ कम है। इतनी खूबसूरत वैली, इतने प्यारे लैंडस्केप, ये अतराफ़ में जो है ना सदियों से बने हुए, ये आप देख लें कैनियन बहुत बड़े बड़े हैं। और कई एक जगह आती है जब आप जारजरिश वाली साइड पे आते हैं ना, पहला गांव जो आता है उसके हैं दो रास्ते। एक रास्ता जारजरिश के पहले एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज से आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना होता है, और एक रास्ता जो है वो सीधा जारजरिश आ जाता है। अगर आप ऊपर वाले रास्ते से आएंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत कैनियन नज़र आएंगे। ये जो गांव है ना इसका नाम है रिश्त। गांव के खेत देख लें कितने बड़े बड़े हैं, और घर जो है वो दूर दूर जाके घर आता है। ये इस साइड पे भी घर है। ये है जी रिश्त के बिल्कुल साथ अगला गांव शेर सब्ज़। और सच में जो है ना ये गांव सब्ज़ भी है। अभी तो है ख़ज़ां शुरू यहाँ हो चुकी है। अगर आप सीज़न में आते हैं तो बिल्कुल वीरानों के दरमियान में यहाँ पे आपको जो है ग्रीनरी मिलेगी। इन लोगों ने जो नए दरख्त लगाए हुए हैं ना उनके अतराफ़ में कपड़े लपेटे हुए हैं ताकि जानवर जो हैं उसका छिलका ना उतार सकें। जब एक बार पौधा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो अपना आप संभाल लेता है। उतनी देर ये जो है पौधे की हिफाजत अपने बच्चे की तरह करते हैं। ये जो मेरे राइट साइड पे गांव शुरू हो गया है, काफ़ी दूर दूर घर आते हैं। इस गांव का नाम है जी इसफिंज। इसफिंज के बाद जो है वो एक गांव रहता है जूदखोन से पहले। बारिश शुरू हो गई है, बहुत बारीक जो है ना वो बारिश है। मेरे जो हैं वो कपड़े भीगना शुरू हो गए हैं। ये है जी गांव शीतमर्ग जो है ना इसके दूर दूर घर हैं और काफ़ी आगे तक जाता है। शीतमर्ग के बाद फिर एक गांव रह जाएगा आगे, जूदखोन। ये देखें सामने पहाड़ जो हैं ये सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। सुबह से जो है ना बारिश जो लगी हुई है इस साइड पे, हम पे तो शुक्र है थोड़ी बहुत जो है ना बारीक बूंदाबांदी हुई है, हम बच गए हैं अभी तक। तो आजकल के जो दिन होते हैं ना इनमें आपको समझ नहीं आती कि यहाँ पे स्नोफॉल होगी, आप इंजॉय करेंगे या बारिश हो जाएगी। मतलब बारिश और स्नोफॉल का पता नहीं चलता। ये जी शीतमर्ग और जूदखोन को मिलाने वाला ब्रिज,
पिछली बार जो था ये नहीं चला था, हम उस साइड से आए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। वो सामने वाला जो है ना, नाले वाली साइड से आए थे। हाँ, जूद खुन आखिरी गाँव आ। इस तो अगे है ना, इस तो अगे चरागावां वाले मौसमियाती जड़े ना, जिन्होंने सीजनल गाँव कह देंगे वो होंगे आ, परमानेंट गाँव नहीं है इस तो अगे कोई भी। इस साइड पे जो खेली जाने वाली खेलें हैं ना, तो यहाँ पे एक तो पोलो खेला जाता है, लेकिन यहाँ की जो वाखान की सबसे मशहूर खेल है ना, वो है बुज़कशी, जिस पे वो घोड़ों पे बैठ के बकरी के बच्चे के साथ वो खेलते हैं, एक दूसरे से छीनते हैं वो। मेरे ख्याल में जो लास्ट इंटरनेट चलता था ना, वो इसी गांव में था। अभी चेक करते हैं। मैं देखने लगा इंटरनेट इत्थे चलदा। ई आ रहा वा, नेट नहीं चल रहा। रस्ते च एक जगह ते चलिया सी। कॉल वाले सिग्नल आते हैं यहाँ पे भी। हाँ, इस काम के पता नहीं किथे लगा, लेकिन इस गांव में अगे नेट भी चलता सी। हाँ, ओ कबूतरों के गोल नहीं के जड़े ओ जा रहे। तुहानू मजे की गल दसा, ये सारे जंगली आ। ओ उधरली साइड ते जाके बैठा, बहुत बड़ा गोल सी। अगे इत्थे पहाड़ों दे विच खुड्डां होणियां हुण। ये है जी इनका जमात खाना। सीज़न ख़त्म हो गया तो लोग जो है ना जल्दी जल्दी, कोई अपने घरों की तामीर कर रहा है, कोई लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, कोई जानवरों का चारा इकट्ठा कर रहा है, और कई जो हैं वो फसलें अपनी जो है समेट रहे हैं। एक गेस्ट हाउस पीछे बन रहा है। ये वाला गेस्ट हाउस जो है ना, ये पुराना है, लेकिन ये चलता तब है जब ट्रिप आता है ना, ग्रुप आता है पूरा, तो उन दिनों में ये ओपन कर लेते हैं, खाने पीने का पूरा निज़ाम कर लेते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड होटल एंड रेस्टोरेंट। वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं होता। इस साइड पे टूरिज़्म वैसे तो है नहीं कि ये हर वक्त जो बैठे रहें, लेकिन ये है कि फिर जब कोई ट्रिप इनसे कांटेक्ट करता है ना, मुकामी जो हैं टूर ऑपरेटर हैं, तो फिर ये खोल लेते हैं। ये एक चीज़ देख के हैरान हूँ मैं कि यहाँ पे ना, मैंने पिछली बार एक चीज़ देखी थी कि जो बिजली घर की तामीर हो रही थी ना, उसके लिए सामने वो पहाड़ के साथ साथ जो है ना, ये अपना पाइप लेके आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। ये अपना पाइप लेके आए हुए थे बिजली घर वाला, और काम तो अभी भी जारी है। वो साथ साथ आगे जाएंगे तो मैं आपको वो नहर दिखाऊंगा जिसके ऊपर बाद में कंक्रीट किया गया था। लेकिन उस वक्त जब ये जोड़ लगा रहे थे तो यहाँ पे मुकम्मल इन्होंने बिजली के पोल लगाए हुए थे। वो बहुत पीछे तक लेके चले गए थे बिजली के पोल, और ट्रांसफार्मर साथ साथ मूव हो रहा था। तो अभी तो कोई पोल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बस मेरे ख्याल में पाइप इन्होंने डाल दिए तो पोल भी उखाड़ लिए थे। लेकिन यहाँ पे एक राइट साइड पे इधर एक गाँव आबाद है,
मैंने समझा था शायद ये जो पोल हैं ये बाद में उस साइड पे चले जाएंगे, लेके चले जाएंगे। ये जो है ना बहुत खूबसूरत एक वादी आती है। अभी तो घास जो है वो जर्द पड़ चुका है। सीज़न में इसकी खूबसूरती और थी, अभी इसकी खूबसूरती का जो है ना वो अलग ही लेवल है। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़ियारत जी। खाना तो इधर फारिग हो गया, अभी डेरा हमारा पीछे है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये पिछले साल भी काम जारी था, अभी तक जारी है। ये छोटा कोई काम नहीं है, पिछले साल भी आए थे हम लोग। हाँ, अच्छा, ये कितने साल चलेगा अभी? बस वो फारिग इतना है, अगले साल पता 2 महीने का। अच्छा, ये पानी वो नाला जो इस साइड से आता है उधर से लेके आएंगे? ना यही पानी को इधर। अच्छा, इधर से ही मिलाएंगे? हाँ, ये बड़ा पत्थर से ना इधर से। अच्छा, ये हाँ हाँ, अभी बस एंड है हमारा इधर। ये FWO का प्रोजेक्ट है ना? ना ना ना, हाँ। पावर वाला, वाबड़े वाला अच्छा, वापडा वाले नहीं बना कौन रहा है इसको? बना गिलगित का करते। गिलगित का है। तो फिर इधर FWO वालों की आगे कौन सी है वो? वो इधर ऊपर उसका माइनिंग का काम था, वो अभी नहीं है, इस साल 2 साल से, पिछले साल अच्छा, वो माइनिंग का करते हैं उधर? माइनिंग है। अच्छा अच्छा, इस साल ठीक है। बस दिल से कहता हूँ, चलते हो हम भी दिल से कहते हैं। अब रुक- अगर वापिस आए आप उधर हुए तो फिर हम रुक जाएंगे। बिल्कुल। किधर जूदखोन में वो जो ना, इधर ये पावर के साथ वो जो? इधर 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 हमारे गेट के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लाहौर से नहीं, लिया से, भैया किस? बखर लिया, मियाँ वाली। अच्छा अच्छा, हाँ, मियाँ मियाँ वाली वाली साइड से। हमारा खान साहब की जगह। हाँ, खान साहब की जगह। खान साहब इधर भी रहता है? इधर इधर रहता है। दिल में समझ में आया? ये इस साइड पे माइनिंग होती थी। मैंने समझा था शायद लिखा हुआ है कैंप FWO, शायद ये जो पावर हाउस है ये FWO वाले बना रहे हैं, लेकिन अभी मुझे आज क्लियर हुआ है कि FWO वाले नहीं बना रहे। FWO वाले इधर माइनिंग करते थे लेकिन अभी वो छोड़ गए हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने खूबसूरत और इतने बड़े कैनियन शायद ही आपने कभी देखे हों। वो सामने घर वाले देखें अपना जो घर का सामान है ना वो निकाल के ट्राली पे रख रहे हैं और यहाँ से बस वापस जा रहे हैं। जानवर इनके वापस चले गए हैं यहाँ से।
ये देखें अल्लाह ताला की शान, किस तरह पहाड़ों को पानी ने कटाई करके अंदर से खोखला कर दिया है। ये ऐसे ही अंदर से एक रास्ता आता है, पता नहीं पीछे किस साइड से पानी निकल के आ रहा है ये वाला। इस तरह के जो मनाज़र है ना आपको अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ इलाकों में मिलेंगे, और उनके अलावा ताजिकिस्तान में भी है। आपने वो वीडियोज़ अक्सर देखी होंगी जो उनके जो पहाड़ी रहने वाली ख़वातीन है वो ऐसे रास्तों से गुज़र के जाती हैं अपने घरों में। यहाँ पे फ़ौजी भाइयों ने खेलने के लिए एक वॉलीबॉल का सेटअप किया हुआ है। मेरे ख्याल में ये जीबी स्काउट नहीं है, ये फ़ौजी हैं, पाक आर्मी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इलाके से कौन है यहाँ पे? लैया। अच्छा, इस भाई ने मुझे पहचान लिया है, मैंने नहीं पहचाना। हालत शायद आज और तरह की है। ये मूछें बड़ी रखने का कोई मिलता है आपको, फंड मिलता है? पहले मिलता था, अब कितना हो गया। ये लैया में पढ़ता रहा है भाई, लैया में क्या पता है सारा इसको। ठीक है, हमें फिर वो शनाख्ती कार्ड में वापसी पे उठा लेता हूँ। हाँ। वो बाबे को भी आने देना, वो गुम नहीं होता। ये है जी ज़ियारत बाबा गुंदी। इनके बारे में मैंने आपको पहले जो है वो मालूमात दे रखी हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको दिखानी हैं, कुछ और मालूमात हैं जो मैं साथ में ऐड करूँगा। कि यहाँ पे नीचे एक जो है ना चश्मा है, लोग उस चश्मे से पानी भर के लेके जाते हैं। दिखाता हूँ आपको। ये बैक साइड पे आप देख लें मज़ार है, ये बैक साइड पे, और ये रास्ता जा रहा है। इसी रास्ते से होते हुए आपने जाना है नीचे, और ये इस जगह पे है जी चश्मा। ये है यहाँ पे, ये सामने इस जगह से निकल रहा है, और ये जो है पीने के लिए कप रखा हुआ है। ये देखिए, हम भी पीते हैं। दिल में हमारे कोई शिरक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हम वैसे अल्लाह का जो है ये पानी बनाया हुआ, दुनिया में वो फूट रहे चश्मे, उनसे पानी पीते रहते हैं। इस चश्मे की आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो ख़वातीन हैं, उनका मानना है कि उनके बच्चे जो तंग बहुत ज़्यादा करते हैं या उनको कोई मसाइल होते हैं, तो वो अगर इस चश्मे का पानी उनको पिलाते हैं तो उनके मसाइल ठीक होते हैं। और जो बच्चे तंग करते हैं वो यहाँ से ना नीचे से थोड़ी मिट्टी लेके जाते हैं, उनको खाने में मिला के खिला देते हैं। और उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके बच्चे जो है ना वो बहुत जो है वो सियाने हो जाते हैं, तंग करना छोड़ देते हैं। ये इस जगह पे चश्मा है, ये वाली जो जगह है, ये पहाड़ है ये वाला, और इस जगह पे जाके ये सफ़ेद पहाड़ ख़त्म हो रहा है और आगे जो है वो जर्द है, जर्द नहीं लाली है। इसके दरमियान में से ये जो एक रास्ता निकल रहा है ना, ये आपको लेके जाएगा मिसगर वाली साइड पे, जहाँ पे आपको किलिक और मिंटाका पास मिलता है। और ये जो रास्ता है इस साइड पे, यहाँ से ये जो जगह है, इससे आगे इस रास्ते तक जाने के लिए तो गाड़ी पे जीप का रास्ता बना हुआ है।
आपको कोई लगते हैं ऑलमोस्ट 3-4 घंटे आर्मी वाले जब अपनी जीप पे जाते हैं। और वहाँ से आगे इस जगह को कहते हैं इरशाद पास, और यहाँ से आगे जो अफ़गानिस्तान की हदूद है वो 40 किलोमीटर है। यानी मज़ीद आप 40 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे तो आप अफ़गानिस्तान की वाखान पट्टी में इंटर हो सकेंगे। अभी तालिबान की हुकूमत को आई थिंक कोई 3 या 4 साल हो गए होंगे। उन दिनों से लेके अभी तक यहाँ पे जो है वो अफ़गानी ताजिक जो लोग हैं उनका और ताजिकिस्तान के लोगों का आना मना हो गया है। वरना यहाँ पे हर साल जुलाई के महीने में वो लोग यहाँ पे आते थे। यहाँ पे एक मेला मुनक़्क़द होता था, इस मेले पे आते थे वो, वहाँ से अपने साथ अपने याक अपने चीज़ें लेके आते थे। इस एरिए में इधर पीछे आप जाएंगे ना, ये पहाड़ी दर्रे के बैक साइड पे इरशाद पास के पास, वहाँ पे वो बार्टर ट्रेड किया करते थे। हमारी तरफ से वो नमक, मिर्च और ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेके जाते थे, दूसरी तरफ से बदले में वो याक अक्सर लेके आते थे, याक दे के जाते थे इनको। और दूसरी एक और बात, ये ज़ियारत बाबा गुंदी, इसको अगर आप मैप पे देखेंगे ना तो इसके इरशाद पास वाली साइड से भी और इस साइड से भी, ये जो दर्रा है इस साइड से भी, यहाँ से एक तो दरकूत की तरफ रास्ता निकलता है, और दूसरा अगर आप थोड़ा ऊपर से घूम के जाएंगे तो 2 दिन का, मतलब आप सुबह करेंगे 5-6 बजे तक स्टे करेंगे, फिर अगले दिन सुबह करेंगे और अगले दिन आप क्रम्बर लेक पे होंगे। और अभी यहाँ से पीछे फ़ौजी भाइयों के पास जाते हैं। ये जो दरबार है इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो पीछे फ़ौजी भाइयों के पास जो है ना जाके गपशप करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बाबा गुंदी से सोस्त के वापसी के रास्ते पे हैं। रास्ते में ये एक सरफेस आई है इस टाइप की, ये आपको मिलेगी शंदूर से निकलेंगे वापस गिलगित की तरफ तो उस रास्ते में आएगी, नगमा वैली जाएंगे तो वहाँ आएगी, या एक मैंने किस मेडो में देखी थी, हाँ मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। बाकी ये जगह देखें आप, ये देखें अभी तो जो है ना कलर तब्दील हो गए हैं घास के, वरना ये इतनी खूबसूरत नज़र आती है ना। इसके जो है ना ड्रोन शॉट लिए वो आपको चेक करवाएंगे। आज हम सुबह से निकले हुए थे वादिय चिपुरसन में सोस से। आपको वादिय चिपुरसन के खूबसूरत नज़ारे दिखाए, अभी आपने ड्रोन शॉट देखे, इंतहाई खूबसूरत वादी है। लोग यहाँ पे नहीं आते, हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। जो बाकी मुकामी लोग आते हैं वो ज़ियारत करने के लिए आते हैं दरबार पे। इंतहाई खूबसूरत वादी है, खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन लोग नहीं आते। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो साहिब हैसियत हैं और टूरिज़म का शौक़ रखते हैं वो इन वादियों का लाजमी रुख करें। एक बार आप यहाँ पे आएंगे तो आपके जो बाकी आपके जहन में प्लान होते हैं ना कि मैं स्कर्दू जाऊँगा, मैं हुंजा जाऊँगा, आप वो कैंसिल कर देंगे। आप हमेशा इस साइड पे आया करेंगे। इतने अच्छे लोग, इतने खूबसूरत नज़ारे। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ही अपने भाई मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।